हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान की बातें में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो जो संविधान का संपूर्ण निचोड़ लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको दिए जाएंगे जो सभी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों, पूरी वीडियो ज़रूर देखना। वेरी इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम के लिए। मैंने भी दोस्तों इन्हीं नोट से यूपीएसआई की तैयारी की थी, जिस नॉर्मलाइजेशन के कारण मैं एक क्वेश्चन से बाहर हो गया था और ये इन्हीं नोट्स को पढ़ के मैंने संविधान की तैयारी की थी। इसीलिए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं दोस्तों। मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में तैनात हूं इस टाइम और मैंने यूपीएसआई की तैयारी की थी जो मैं फाइनल लिस्ट से बाहर हो गया था। इन्हीं नोट्स से मैंने तैयारी की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे इसमें पहले प्रमुख अनुसूचियां, इम्पोर्टेंट शेड्यूल। प्रथम अनुसूची, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनके क्षेत्र। प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है दोस्तों? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनके क्षेत्र के बारे में दिया गया है प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या गया? द्वितीय अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया दोस्तों? निम्न पदों के भत्ते, वेतन और विशेष अधिकार। निम्न पदों के भत्ते, वेतन और विशेष अधिकार के बारे में बताया गया है द्वितीय अनुसूची में। किन किन के बारे में बताया गया है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति। दूसरी अनुसूची में इन सभी के बारे में बताया गया है। राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में द्वितीय अनुसूची में बताया गया है। अनुसूची 3, निम्न पदों की शपथ। अनुसूची 3 में क्या गया है दोस्तों? शपथ के बारे में बताया गया है। किन किन के शपथ के बारे में बताया गया है, कुछ डिटेल में दिए गए हैं दोस्तों। संघ के मंत्री तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ लेंगे। संसद के निर्वाचित मंत्री होंगे। संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अनुसूची 4 अब पढ़ेंगे दोस्तों हम। अनुसूची 4, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है दोस्तों? राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पांचवी अनुसूची में बताया गया है। छठी अनुसूची में क्या बताया गया है दोस्तों? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के लिए उपबंध। सातवीं अनुसूची में क्या बताया गया दोस्तों? सातवीं अनुसूची, राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का बंटवारा। राज्य और केंद्र के जो बीच शक्तियों का बंटवारा होगा वो सातवीं अनुसूची के अंतर्गत होगा। इसमें कौन कौन सी अनुसूची आती है दोस्तों? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में क्या दिया गया है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची में क्या दिया गया है दोस्तों? भूमि सुधारों एवं जमींदारों सुधारों के लिए कानून। भूमि सुधार एवं जमींदार सुधारों के लिए कानून के बारे में नौवीं अनुसूची में दिया गया है। एक इम्पोर्टेंट नोट्स है दोस्तों, नौवीं अनुसूची को किसी भी न्यायालय में नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है दोस्तों? दल बदल कानून के बारे में। 10वीं अनुसूची में बताया गया है दल बदल कानून के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में दिया गया है दोस्तों पंचायत के बारे में। ये कब जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन 1993 में इसको जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में दिया गया है नगर पालिका के बारे में। ये कब जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ी गई थी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखेंगे दोस्तों हम प्रमुख भाग, इंपोर्टेंट पार्ट। अब हम पढ़ेंगे भाग के बारे में, कौन से भाग में किस बारे में बताया गया है। भाग 1 में दिया गया है दोस्तों संघ एवं इसके क्षेत्र के बारे में। भाग 1 में संघ एवं इसके क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है दोस्तों। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में क्या दिया गया है दोस्तों? मौलिक अधिकार। भाग 4 में दिया गया है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में दिया गया है राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4A में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। भाग 4A में बताया गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में। भाग 5 में बताया गया है दोस्तों संघ सरकार के बारे में। भाग 5 में संघ सरकार। भाग 6 में दिया गया है दोस्तों राज्य सरकार के बारे में। भाग 6 में क्या दिया गया है? राज्य सरकार के बारे में। भाग 8 में दिया गया है दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र के बीच शक्तियों का बंटवारा। भाग 9 में दिया गया है दोस्तों पंचायत के बारे में। भाग 9 में क्या दिया गया है? पंचायत के बारे में। भाग 9A में नगर पालिका। भाग 9A में बताया गया है नगर पालिका के बारे में। भाग 9B में बताया गया है अधिकरण। भाग 9B में क्या दिया गया है दोस्तों? अधिकरण के बारे में। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दोस्तों ये वीडियो वेरी इम्पोर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। भाग 11 में बताया गया है दोस्तों संघ और राज्यों के मध्य संबंध। संघ और राज्यों के मध्य संबंध के बारे में भाग 11 में बताया गया है। भाग 14 में बताया गया है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या दिया गया है दोस्तों? संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं। भाग 15 में दिया गया है दोस्तों निर्वाचन के बारे में। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में। भाग 17 में राजभाषा। भाग 17 में क्या गया है दोस्तों? राज्य भाषा के बारे में। भाग 18 में दिया गया है आपात उपबंध के बारे में। भाग 18 में क्या बताया गया दोस्तों? आपात उपबंध। भाग 20 में दिया गया है दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में। भाग 20 में क्या बताया है? संविधान संशोधन के बारे में। अब देखेंगे दोस्तों हम प्रमुख आर्टिकल, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं दोस्तों। ये सभी आर्टिकल वेरी इम्पोर्टेंट हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाएंगे। अनुच्छेद एक में बताया गया है दोस्तों संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में बताया गया है दोस्तों संघ में नए राज्य और राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है? संघ में नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में बताया गया है दोस्तों पहले से उपस्थित राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन करना। अनुच्छेद 3 में बताया गया है दोस्तों जो पहले से उपस्थित राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन करना। और अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया दोस्तों? जो हम बाहर से किसी राज्य को
अपने भारत में जोड़ेंगे या कोई भी हिस्सा जोड़ेंगे उसके क्षेत्र के बारे में अनुसूची 2 में आएगा। अनुच्छेद 52 में क्या बताया गया दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 में है मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को परामर्श। मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को परामर्श देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में क्या दिया गया है? भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 112 में संघीय बजट। अनुच्छेद 112 में क्या दिया गया है दोस्तों? संघीय बजट के बारे में। अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। अनुच्छेद 143 में है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 में क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 79 में क्या है दोस्तों? संसद का गठन। अनुच्छेद 110 में क्या बताया गया है दोस्तों? धन विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 110 में क्या दिया गया है? धन विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 112 में क्या है? बजट। अनुच्छेद 112 में क्या है? बजट। अनुच्छेद 117 में क्या है? वित्त विधेयक। अनुच्छेद 117 में क्या है दोस्तों? वित्त विधेयक। अनुच्छेद 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय के बारे में। अनुच्छेद 124 में क्या दिया गया है? उच्चतम न्यायालय के बारे में। अनुच्छेद 129 में क्या दिया गया है दोस्तों? अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 में क्या दिया गया है? अभिलेख न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 131 में क्या दिया गया है दोस्तों? उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्र अधिकार। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्र अधिकार। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 153 में दिया गया है राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 165 में क्या दिया गया है? राज्यों का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में क्या दिया गया है दोस्तों? राज्यों का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 213 में दिया गया है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 163 में क्या दिया गया है दोस्तों? मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। अनुच्छेद 169 में क्या दिया गया है दोस्तों? राज्यों में विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 169 में दिया गया है राज्यों में विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 202 में दिया गया है राज्यों में बजट। अनुच्छेद 202 में क्या दिया गया है दोस्तों? राज्यों में बजट। अनुच्छेद 315 में क्या दिया गया है दोस्तों? संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। 315 में क्या दिया गया है? संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में क्या दिया गया है दोस्तों? वित्त आयोग के बारे में। अनुच्छेद 338 में क्या दिया गया है? अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। अनुच्छेद 338 में दिया गया है अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। अनुच्छेद 338 ए में क्या दिया गया है दोस्तों? अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 बी में क्या दिया गया है? अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। अनुच्छेद 338 में क्या दिया गया है? अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। अनुच्छेद 350 बी में क्या दिया गया है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार। अनुच्छेद 148 में दिया गया है कैग के बारे में। अनुच्छेद 148 में कैग के बारे में।
अनुच्छेद 76 में क्या दिया गया है दोस्तों? भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता। अनुच्छेद 263 में क्या दिया गया है दोस्तों? अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। अनुच्छेद 263 में क्या दिया गया है? अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। कुछ आर्टिकल रिपीट हो गए हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे से याद हो जाएंगे। अनुच्छेद 280 में क्या गया है दोस्तों? वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 324 में क्या बताया गया है? निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 266 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 266 में क्या दिया गया है दोस्तों? भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 267 में क्या दिया गया है? भारत की आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? अनुच्छेद 368 के द्वारा। अनुच्छेद 352 में क्या दिया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 में दिया गया है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 में क्या दिया गया है दोस्तों? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद आर्टिकल 360 में क्या दिया गया है दोस्तों? वित्त आपातकाल। अनुच्छेद 360 में क्या दिया गया है तो दोस्तों? वित्त आपातकाल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।